हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जल्दी जल्दी अपनी वर्कशीट। तो आज की जो हमारी वर्कशीट है, सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि आज की हमारी वर्कशीट 16 फरवरी की है। ओके, ये हमारी इंग्लिश की वर्कशीट है। अगर आप अपनी कॉपी में सब्जेक्ट डालना चाहें तो इस सब्जेक्ट में इंग्लिश डाल दीजिएगा। हमारी प्रीवियस वर्कशीट भी आपने देख ली होगी, जो हमने कल करी थी, वो हमारी मैथ्स की वर्कशीट थी। अगर नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगी, या फिर आप मेरे चैनल पे जाके भी उसे देख सकते हैं। तो आप अपनी सबसे पहले कल की वर्कशीट कर लीजिएगा, उसके बाद हम आज की वर्कशीट पे आते हैं। हमारी आज की वर्कशीट का टाइटल है व्हेन वी फेस अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन। जब हम बहुत सारी डिफ़िकल्ट सिचुएशंस फेस करते हैं, ठीक है, बहुत सारी नहीं, बट हाँ, जब हम डिफ़िकल्ट सिचुएशंस, जब हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स आते हैं तो हम उसे कैसे फेस करते हैं, आज हम इसके ऊपर पढ़ेंगे। यहाँ पे एक छोटी सी स्टोरी दे रखी है, ये बहुत ही अच्छी स्टोरी है। आप लोग प्लीज़ इसे रीड ज़रूर करिएगा। मैं आपको इसे ऑरली अभी बता देती हूँ, क्योंकि ये वर्कशीट जो भी आपको आ रही है इंग्लिश की और हिंदी की ख़ास तौर से, ये आपको रीड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इससे आपका जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है ना, वो बढ़ेगा। ओके, इसलिए रीडिंग के लिए ही आ रही है वर्कशीट्स। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं वर्कशीट। इस स्टोरी में क्या है, मैं आपको ये बता देती हूँ। एक लड़की होती है सुप्रिया, जो कि अपने पापा के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ एक गांव में रहती है। तो जो एक दिन इसके पापा इसे काम देते हैं कि वो क्या करे, वो एक 3 वेसल्स ले, यानी कि वेसल्स का मतलब 3 आप कह सकते हो कि पतीला। हम वेसल्स को क्या कह सकते हैं? पतीला। तो वेसल का मीन्स पतीला होता है। हम उसके पापा ने उसे बोला कि आप 3 पतीले लो, ठीक है, और उसमें 3 इंग्रेडिएंट्स डालो। कौन कौन से? एक तो उसके पापा ने बोला उसे कि एक पतीले में आप एग डालो, एक में पोटैटो डालो, और एक में जो चाय पत्ती होती है, टी लीव्स, वो डालो। ठीक है, उसके बाद वो उन तीनों को डाल देती है। देन उसके फादर कहते हैं कि इन तीनों को बॉईल करो। थोड़ी देर बाद जब वो उसे बॉईल कर लेती है, तो उसके पापा उसे कहते हैं कि अब तुम इनके पील्स निकालो, मीन्स इनके छिलक निकालो। पील्स को क्या कहते हैं? जो भी सब्जियों के ऊपर या जो भी फ्रूट्स के ऊपर होते हैं ना कवरिंग, उसे हम पील कहते हैं। इन शॉर्ट हिंदी में आपको बताऊं तो छिलक कहते हैं। ओके, तो उसके पापा उसे बोलते हैं कि अब तुम इसे पील्स निकालो। आफ्टर डैट जब वो उसके पील्स निकाल देती है, तो उसको समझ में आने लगता है थोड़ा थोड़ा कि उसके पापा उसे कुछ समझाना चाह रहे हैं, बट वो अच्छे से नहीं समझ पाती कि उसके पापा उसे क्या बताना चाह रहे हैं। उसके बाद उसके पापा उसे बताते हैं कि ऑल 3 आइटम्स वे आर पुट इन द बॉइलिंग वाटर, सी हाउ दे बिहेव डिफरेंटली। जब तुमने इन तीनों इंग्रेडिएंट्स को, ये रहे आलू, ये रहे एग और ये रहा टी लीव्स, ठीक है, जब तुमने इन तीनों आइटम्स को बॉईल किया, तो तुम देख सकती हो कि इन्होंने कैसे डिफरेंटली बिहेव किया। लाइक देखो, पटैटो जो है वो टर्न सॉफ्ट। जब आप पटैटो को उबालते हो तो वो कैसे हो जाता है? सॉफ्ट हो जाता है ना, बहुत ज़्यादा। द एग टर्न हार्ड। और जब जो अंडा होता है, जब हम उसे उबालते हैं तो वो कैसे होता है? वो एकदम हार्ड हो जाता है, ठीक है। और जो टी लीव्स होती है वो अपना कलर छोड़ देती हैं, जैसा कि आप इसमें देख सकते हो, है ना। तो उसके पापा उसे ये समझाना चाहते हैं कि वी आर ऑल लाइक वन ऑफ दीज आइटम्स। हम भी बिल्कुल इन्हीं आइटम्स की तरह हैं। वैन वी फेस अ डिफ़िकल्ट सिचुएशंस वी शुड ऑल्सो चूज़ हाउ टू बिहेव। जब हमारे पास कोई भी सिचुएशंस फेस करने के लिए आती हैं अलग अलग, तो हमें चूज़ करना होता है कि हमें उससे कैसे बिहेव करना है। हमें उसे एकदम आराम से सॉल्व करना है, हमें उसे रूडली भी सॉल्व करना है, या हम उस प्रॉब्लम से भाग रहे हैं। आप इस स्टोरी की हेल्प से ये समझते हो, ठीक है। और इस वाली एक्टिविटी को भी आप अपने घर पे करके ज़रूर देखिएगा इन योर पेरेंट्स गाइडेंस, ठीक है। नहीं तो आप लोग अपने लिए कुछ भी हेल्पफुल कर सकते हो ना, सॉरी, आप अपने आप को हार्म कर सकते हो, ठीक है। तो आप जब इस एक्टिविटी को करोगे तो अपने किसी पेरेंट्स की गाइडेंस में करना। ओके, तो चलिए अब हम अपनी एक्टिविटीज़ पे चलते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे को फर्स्ट क्या कह रहा है। अंडरलाइन द सेंटेंस स्पोकन बाय सुप्रियाज फादर। उसके पापा उसे क्या कहते हैं? तो उसके पापा, हमने यहाँ पे देखा कि उसके पापा उसे क्या कह रहे हैं? वी आर ऑल लाइक्स ऑफ दीज आइटम्स व्हेन वी फेस अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन वी शुड ऑल्सो चूज़ हाउ टू बिहेव। हमारे पास एक जैसी प्रॉब्लम्स आती है, हमारे ऊपर डिपेंड करते हैं कि हम उसे कैसे सॉल्व करते हैं। ओके, तो आप जब अपनी कॉपी में लिखोगे ना ये क्वेश्चन, तो बस ये 2 लाइन्स लिख लेना। ओके, क्योंकि आप अंडरलाइन तो नहीं करोगे, कॉपीज़ में लिखोगे तो होगा, ठीक है।
अब मैचिंग है, जब हम एग को बॉईल करते हैं तो अभी हमने देखा कि एग कैसे बिहेव करता है, हार्ड बिहेव करता है। यहाँ पे आप 1 डाल लीजिए चाहे तो। पोटैटो सॉफ्ट हो जाते हैं और टी लीव्स जो है वो अपना कलर चेंज कर लेती हैं। ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो वेट, मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर देती हूँ। यस, जस्ट अ मिनट। सो नाउ अब आप देख सकते हो कि मैंने इन्हें एकदम इनके कलर्स के अकॉर्डिंग ही कलर कर दिया है कि आप अच्छे से एक्सप्लेन कर पाओ कि जो एग है वो हार्ड हो जाता है, जो पोटैटो है वो सॉफ्ट ही रहते हैं, और जो टी होती है वो अपना कलर चेंज कर देती है। ठीक है, अभी भी कुछ कन्फ्यूज़न हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बता देना, मैं आपको वहीं की वहीं हेल्प कर दूँगी, लेकिन प्लीज़ अपनी कॉपी में गलत मत लिखिएगा। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। जाकिर टू सुप्रिया मीन्स यहाँ पे जाकिर क्या है, अगर आप इस वाले क्वेश्चंस को रीड करोगे तो जाकिर एक रिपोर्टर है जो कि सुप्रिया और उसके फादर से कुछ पूछता है। ठीक है, इन चीज़ों को लेके, इस टास्क को लेके, तो आपको ये जो डायलॉग्स हैं वो कंप्लीट करने हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो जाकिर पहले रिपोर्टर कहता है, व्हाट टास्क डिड योर फादर गिव यू, तुम्हारे फादर तुम्हें क्या टास्क देते हैं। तो अब मैं आपको इसे एक्सप्लेन करने के लिए ऊपर हाईलाइट कर देती हूँ, और जितना मैं हाईलाइट करूँगी उतना ही आपको अपनी कॉपी में लिखना है। इज़ इट क्लियर? ओके, तो चलिए स्टार्ट करती हूँ मैं। बट हाँ, अगर कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए मैं आपको हाईलाइट करके दे देती हूँ। यस, तो सबसे पहले जब वो उससे पूछता है कि तुम्हारे फादर तुम्हें क्या टास्क देते हैं, तो सुप्रिया क्या कहती है, ही आस्क मी टू, वो मुझे कहते हैं कि ही टुक अ वेसल, फिल द वाटर, ही प्लेस एन एग इन 1 वेसल, अ पोटैटो इन द सेकेंड एंड सम टी लीव्स इन द थर्ड। ही आस्क सुप्रिया टू कीप एन आई ऑन द वेसल्स व्हाइल द 3 आइटम्स बॉयल। ओके, कि वो उसे क्या काम देते हैं, वो उसे 3 वेसल्स में 3 चीज़ें इंग्रेडिएंट्स डालने के लिए कहते हैं और फिर उसे बॉईल करने के लिए उसे वो टास्क देते हैं। ओके, जितना भी मैंने येलो कलर से हाईलाइट करा है उतना ही आपको अपनी कॉपी में फर्स्ट सुप्रिया के फर्स्ट डायलॉग पे उतना लिखना है। सेकंड पे आते हैं अब हम जाकिर के डायलॉग्स पे। ओके, अब इजी सी बात है, जब उसने पहले पूछा है कि तुम्हारे पापा ने तुम्हें क्या काम दिया और सुप्रिया ने उसे काम बताया, तो जाकिर क्या पूछेगा, आपने उसे बोला है कि वाइल 3 आइटम्स बॉयल, तो उसके बाद वो यही पूछेगा ना कि आफ्टर दे बॉयल तुम्हारे पापा ने तुम्हें क्या करने के लिए बोला, जब उसने उसे वहाँ तक बताया जहाँ तक उसके पापा ने उसे बॉईल करने के लिए बोला। तो अब रिपोर्टर क्या पूछेगा कि बॉईल करने के बाद तुम्हारे पापा ने तुमसे क्या कहा। तो मैं आपको इस सेंटेंस को रिटर्न में करके दे देती हूँ ताकि आपको इजीली क्लियर हो जाए। ओके, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि उसके बाद जाकिर ने क्या पूछा, आफ्टर दे बॉयल व्हाट सेड योर फादर, जब तुमने बॉयल कर लिया तो तुम्हारे पापा ने क्या कहा। तो उसके पापा ने उसे क्या कहा था, उसके पापा ने उसे उसके बाद उन पील्स के, पोटैटो के और एग की छिलक निकालने के लिए बोला था और टी लीव्स को स्ट्रेन यानी कि बाहर निकालने के लिए बोला था छन्नी से। तो उससे सुप्रिया ने यही आंसर दिया, आई पील द पोटैटो एंड एग एंड स्ट्रेन द टी लीव्स। ओके, इतने में कौन कन्फ्यूज़न नहीं हो गया, आई होप सो। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अब जो जाकिर है वो उसके पापा से बात करता है। अभी तक वो सुप्रिया से बात कर रहा था, लेकिन अब वो उसके फादर से बात करता है। तो वो क्या कहते हैं, जाकिर क्या कहता है, वाई डिड यू आस्क योर डॉटर टू बॉयल द 3 इंग्रेडिएंट्स, तुमने अपनी डॉटर को तीनों इंग्रेडिएंट्स बॉयल करने के लिए क्यों कहा था उसने, सी हाउ दी बिहेव डिफरेंटली, ताकि उसे ये पता चले कि चीज़ें डिफरेंटली कैसे बिहेव करती हैं। सी, यहाँ आप सी से लिखेंगे, सी हाउ दे बिहेव डिफरेंटली, जो मैंने अभी हाईलाइट करा है ना येलो कलर से, वही सेम आपको अपनी कॉपी में फादर के डायलॉग्स में लिखना है, फादर के फर्स्ट डायलॉग में। ठीक है, देन सेकंड जाकिर पूछता है, व्हाई डू यू थिंक वी ऑल बिहेव डिफरेंटली इन सिमिलर सिचुएशन, हम एक ही सिमिलर सिचुएशन में इतनी अलग अलग तरह बिहेव क्यों करते हैं। तो उसके लिए भी उसके फादर जो है वो रिप्लाई करते हैं, क्या रिप्लाई करते हैं, वी आर ऑल लाइक वन ऑफ दिस आइटम व्हेन वी फेस डिफिकल्ट सिचुएशन वी शुड ऑल्सो चूज हाउ टू बिहेव, क्योंकि वो हमारे पर डिपेंड करता है कि हम कैसे बिहेव करेंगे। ओके,
तो इन दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा, ये आपका फादर का पहला डायलॉग है और ये सेकंड। सो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को हिट कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके चिल्ड्रंस, टेक केयर, बाय बाय।